पाकिस्तान की डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश। ट्रंप की अनपसंद क़यादत को पाकिस्तान ने असल साजिश करार दे दिया। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है सदर ट्रंप की क़यादत ने जनूबी एशिया को एटमी तसादुम से बचाया। इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ सिफारती रवाबित से जंग का खतरा टाल दिया। सिफारती कोशिशों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी आई। हुकूमत पाकिस्तान ने मसला कश्मीर के हल में ट्रंप की संजीदा दिलचस्पी को भी सराहा। अमरीकी सदर का किरदार आलमी अमन और मशरिक़ वुस्ता में इस्तेहकाम के लिए भी अहम करार दे दिया। एलामे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल इनाम के लिए नामजदगी फैसला हालिया पाकिस्तान भारत बहरान में सदर ट्रंप की फैसला कुन सिफारती मुदाखलत पर किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी नोबेल प्राइज़ की ख्वाहिश का इजहार। कहते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी पर मुझे नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। रुवांडा, कांगो, सर्बिया, कोसोवो के लिए भी नोबेल प्राइज़। 2 नोबेल प्राइज़ सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नहीं देंगे। इसराइल के पास ईरान की जौहरी ताकत मिटाने की सलाहियत नहीं, ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात से पहले सीज़फायर चाहता हूं। इसराइल से फ़ज़ाई हमले रोकने का कहना मुश्किल है। इसराइल बहुत ठीक जा रहा है, ईरान कम अच्छा जा रहा है। ईरान पर हमला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लेंगे। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। इसराइल का ईरानी शहर अस्फहान में न्यूक्लियर साइट पर हमला। लंजान, मुबारका और शहरजा को निशाना बना दिया गया। ईरानी हुक्काम के मुताबिक हमले से पहले न्यूक्लियर मवाद महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। क़म में रिहायशी इमारत पर हमले में 2 अफराद शहीद। इसराइली वज़ीर दिफा का ईरान के शहर क़म में फ़लस्तीनी कोर के कमांडर सईद एज़दी की शहादत का दावा। ईरान की इसराइल पर 18वीं हमलों की लहर। फ़ज़ाई अड्डों, दिफाई सनतों और कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को निशाना बनाया। बिन गुएर एयरपोर्ट पर भी ईरान ने मिसाइल दाग दिए। तल अबीब, निगियो और हीफा में ज़ोरदार धमाके सुने गए। मिसाइल वस्ती इसराइल के इलाके डैनगिश में भी गिरे। एक रिहायशी इमारत को मिसाइल के टुकड़े लगने से आग लग गई। हमलों में ईरान के मुकामी तौर पर तैयार करदा शहीद 136 ड्रोन्स ने भी हिस्सा लिया। 8 दिनों में ईरानी मिसाइल हमलों में हलाक होने वाले इसराइलियों की तादाद 24 हो गई। 1100 से ज़्यादा जख्मी हुए। ईरानी हमलों का खदशा। अमेरिका ने कतर एयरबेस से अपने तैयारे हटा लिए। ईरान का मोसाद एजेंटों के खिलाफ क्रैकडाउन। अब तक 22 एजेंट पकड़े गए। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन की हर कोशिश में तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान इसराइल बहरान के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म का सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। फील्ड मार्शल आसिम के सदर ट्रंप से मुलाकात को मुस्बत करार दिया। कहा सदर ट्रंप के पाकिस्तान बारे मुस्बत बयानात जनूबी एशिया में अमन के लिए हौसला अफजा हैं। पाकिस्तान भारत से तमाम तस्वीया तलब मामलात पर बामायनी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मकबूजा कश्मीर से इंताज माहिदे, तजारत और इंसदाद दहशतगर्दी पर भी बात होनी चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की ज़्यादा दहशतगर्दी की कोशिशों को सराहा। कहा अमरीका हर किस्म की दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन करेगा। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा की ईरानी हम मंसब से तवील मुलाकात। मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा ने ईरान के साथ कशीदगी को बातचीत के जरिए हल करने पर जोर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक तवक्को है आइंदा दिनों में इन मुज़ाकरात को वुसअत दी जाएगी। अमरीका भी मुमकिना तौर पर किसी तीसरे फरीक के जरिए ईरान से राबता बहाल करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है ईरान इस वक्त इसराइल के बेरहम जारियत की जद में है। जौहरी सलाहियत हमारी खुद मुख्तारी का हिस्सा, इस पर किसी से कोई समझौता या बात नहीं करेंगे। उधर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है इसराइल के हमले रुकने तक किसी से मुज़ाकरात नहीं होंगे। जवाब मजीद सख्त और अफसोसनाक देंगे।
ईरान इसराइल जंग रुकवाने के लिए आलमी कोशिशें तेज। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल का खुसूसी इजलास। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। काम को मौका दिया जाए, तनाज़ा बढ़ा तो किसी के काबू में नहीं आएगा। पाकिस्तानी मंदूब आसिफ इफ्तिखार बोले, इसराइल ईरान तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। पाकिस्तान अमन को एक मौका और देना चाहता है। इसराइल बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का मसला डायलॉग से हल किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर ने सच्ची बात कर दी। इसराइल पर दहशत फैलाने का एतराफ़। पाकिस्तान ने जंग के दौरान ये दिखा दिया भारत हमसे 7 गुना बड़ा है। अगर जिस अंदाज से हमारा फौज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दिलवाया था, उस पे हम सब फख्र करते हैं। जंग के मैदान में पाकिस्तान को नहीं हरवा सके। पाकिस्तान सच के साथ खड़ा था और भारत झूठ के साथ खड़ा था। कश्मीर और सिंधु का पैगाम दुनिया भर में पहुंचाया। पाकिस्तान की हर मैदान में जीत हुई और भारत हार गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का अमेरिका और यूरोप के दौरे से वापसी पर कारकुनों से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने भारत को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। भारत पहले अपने तैयारों की तबाही मान नहीं रहा था, मगर अब तैयारे तबाह होने का एतराफ़ कर रहा है। बिलावल भुट्टो ने कहा, हम सच पर थे, भारत झूठ पे था। कश्मीर का मसला हमने हर दौर में उठाया है। कश्मीर अब भारत का अंदरूनी मामला नहीं रहा। कश्मीर का जिक्र अब अमेरिका का सदर भी करता है, जो हमारी तारीखी कामयाबी है। वज़ीर आज़म के बानी पीटीआई के खिलाफ हत्या की इज्जत के दावे पर समाअत। शहबाज शरीफ वीडियो लिंक पर अदालत में पेश। जिरा के दौरान बयान दिया, अदालत में बहुत पेशियां हो चुकी, अभी तक मोहरों और दस्तखतों के अलावा कोई बात नहीं हुई। हम किसी भी टेक्निकल चीज़ पर नहीं आ रहे। मैं मसाइल में फंसा हुआ हूँ। एक मुल्क का दौरा करना था कि इसकी वजह से नहीं जा सका। बानी पीटीआई के जलाओ घिराव के 8 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत। लाहौर हाई कोर्ट ने केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 23 जून को दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। अदालत ने फिरक़ैन के वकला को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर रखी है। बानी पीटीआई के खिलाफ जना हाउस, अस्करी टावर जलाओ घिराव के मुकदमात दर्ज हैं। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जीएचक्यू हमला केस की समाअत 26 जून तक मुलतवी। जज की रुखसत के बाद कार्रवाई ना हो सकी। बानी पीटीआई के वकला को आगाह कर दिया गया। जीएचक्यू हमला केस में शेख राशिद शफीक की एटीसी में पेशी। हाजिरी के बाद जाने की इजाजत दे दी गई। पाकिस्तान की पहले खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 72वीं सालगिरह जाले मुख्तलिफ शहरों में केक काटेंगे। खुसूसी तक़रीबात में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी जमहूरियत के लिए खिदमात पर रोशनी डाली जाएगी। सदर आसिफ अली ज़रदारी का बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सालगिरह पर पैगाम। कहा, शहीद बीबी ने आमरीत के खिलाफ जुर्रत और इस्तकामत से मुज़ाहमत की। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानियाँ विजन और आवाम से वाबस्तगी पीपल्स पार्टी के इज्तिमाई मेरास है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की फ़िक्र आज भी एक मुनसिफाना जमहूरी मुआशरे के क़याम के लिए मशाल राह है। हम शहीद बीबी के विजन से रहनुमाई लेते हुए जमहूरियत को मुस्तहकम करेंगे। हर शहरी की बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे।